अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारी चैनल सिविल कीड़ा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। और अगर कोई सजेशन है तो दोज आर मोस्ट वेलकम। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा न्यू टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। तो क्या होता है ये फ्री बॉडी डायग्राम? कि हमारे जो स्ट्रक्चर होते हैं या फिर मशीन्स होती है, तो उसमें अलग अलग टाइप के लोडिंग्स होते हैं, फोर्सेस होते हैं और रिएक्शंस होते हैं। तो उन सारे स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करने के लिए मैं एक सिंप्लीफाइड स्केच बनाता हूँ। ओके, और वो स्केच में जनरली क्या होता है कि अगर ये स्केच है तो उसमें वो स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल मेंबर्स होते हैं, उसे मैं या पॉइंट, लाइन और प्लेन से दिखाता हूँ। और जो मेरे फोर्सेस हैं उनको उनकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ दिखाऊं, तो ऐसे स्केच को मैं क्या बोलूँगा? फ्री बॉडी डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ले लेता हूँ एक बीम और उस पे ये एक बॉक्स है और ये बीम सपोर्टेड है ऑन 2 कॉलम्स, ये दोनों कॉलम्स हैं। तो अब अगर मुझे इसको एनालाइज करना होगा तो इसका पहले मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो वो कैसे बनाऊंगा कि सबसे पहले बीम को ले लेता हूँ एज अ लाइन। ओके, अब ये दोनों कॉलम है जो कि सपोर्ट देंगे ये बीम को, तो क्या देंगे? सपोर्ट रिएक्शंस देंगे। तो वो दो फोर्स रिएक्शन ऐसे मैं दिखा सकता हूँ। और ये जो ऊपर लोड बॉक्स है वो क्या देगा? एक वेट फोर्स देगा। तो ये कुछ ऐसे, और उसको डिनोट करता हूँ W से। अब ये बीम है उसका खुद का सेल्फ वेट होगा, और वो जो सेल्फ वेट है वो क्या होता है? वो बीम के पूरी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसे मैं UDL कहता हूँ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो कि हम आगे कवर करेंगे। तो उसे मैं ऐसे दिखाता हूँ और उसका मैग्नीट्यूड होता है, ले लेता हूँ स्मॉल w पर लेंथ। और ये सपोर्ट रिएक्शन को मैं दिखाता हूँ R1 और R2। ओके, तो ऐसे मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ जिससे कि क्या हो कि ये स्ट्रक्चर का एनालिसिस इजी हो जाए। अगला हमारा टॉपिक है टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, केबल, कॉर्ड और चेन। अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक सपोर्ट है और ये सपोर्ट से एक स्ट्रिंग मैंने लटकाई है और स्ट्रिंग के बॉटम में एक वेट W मैंने लटकाया है। तो अब क्या होगा कि ये W वेट को काउंटर करने के लिए स्ट्रिंग में एक पुल फोर्स जनरेट होगा, और वो कितना होगा? एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ये कुछ ऐसा जनरेट होगा और इसे मैं नाम देता हूं T। तो ये T यानी पुल फोर्स को मैं बोलता हूं टेंशन इन स्ट्रिंग। ओके, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये सपोर्ट, ये स्ट्रिंग और ये पॉइंट पे
फोर्स W और इसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स पुल फोर्स T। अब यहाँ पे ये स्ट्रिंग में ये T पुल फोर्स जनरेट हुआ, तो इसको बैलेंस करने के लिए इतना ही और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और पुल फोर्स लगेगा, और वो कहाँ लगेगा, ये सपोर्ट पे। तो ये यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में यही पुल फोर्स लगेगा T। ओके, और यहाँ पे सपोर्ट पे ये T को अगेन काउंटर बैलेंस करने के लिए ये सपोर्ट क्या देगा, खुद का एक रिएक्शन देगा, और वो भी इक्वल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज R। तो ऐसे ये W फोर्स ट्रांसफर कहाँ होता है, सपोर्ट पे, जहाँ की मैं लिख सकता हूँ T इज इक्वल टू W इज इक्वल टू R। तो ऐसे कोई भी स्ट्रिंग या केबल लोड ट्रांसफर करते हैं सपोर्ट को। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि स्ट्रिंग होती है या फिर कोई भी केबल होता है वो पुल फोर्स ले सकता है, लेकिन वो फ्लेक्सिबल होने की वजह से वो पुश फोर्स नहीं ले सकता, यानी स्ट्रिंग में पुश फोर्स जनरेट नहीं होगा। यानी अगर ये स्ट्रिंग को अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी ऐसे, बट इट इज वेरी गुड इन टेंशन। अगला हमारा टॉपिक है सिंपल पुली। अब ये यहाँ पे ये सिंपल पुली है जिसमें कि ये एक व्हील होता है, और व्हील का जो पैरीमीटर होता है वो ग्रूव्ड होता है। ग्रूव्ड मीन्स के डिप्रेशन होता है यहाँ पे, और वो डिप्रेशन में एक रोप लटकाई हुई होती है, और रोप के एक एंड पे वेट होता है और दूसरे एंड पे कोई भी एफर्ट लगा सकता है। जो व्हील का एक्सल होता है वो कनेक्टेड होता है एक सपोर्ट के साथ। तो यहाँ पे सिंपल पुली में मेन बेनिफिट क्या है कि मैं फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर सकता हूं। कैसे? तो यहाँ पे W डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसको उठाने के लिए मुझे P फोर्स अपवर्ड लगाना पड़ेगा, लेकिन ये पुली की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, उसका जो P फोर्स का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा हूँ। अब मुझे P कहाँ लगाना पड़ेगा, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैं फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। दूसरी टाइप की जो पुली होती है इसे मैं बोलता हूँ मूवेबल पुली। अब यहाँ पे पुली होती है वो मूव कर सकती है इन वर्टिकल डायरेक्शन। पुली में जो रोप होता है उसका एक एंड होता है सपोर्ट पे कनेक्टेड, और दूसरा एंड होता है वो यहाँ पे मैं एफर्ट लगा सकता हूँ। और पुली के जो एक्सल होता है C, उस पर मैं वेट उठा सकता हूँ। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने W वेट लटकाया हुआ है। अब क्या होगा कि मैं यहाँ पे उसको उठाने के लिए यहाँ पे P फोर्स लगाऊंगा। तो बिकॉज ऑफ टेंशन जनरेटेड इन स्ट्रिंग कि ये रूप में भी P फोर्स जितना टेंशन जनरेट होगा। ओके, तो ये P फोर्स में यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में भी P फोर्स जनरेट होगा, और सामने मैं भी P फोर्स लगा रहा हूँ। ओके, और डाउनवर्ड फोर्स तो W लग रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन काउंट करूँ तो टोटल जो अपवर्ड फोर्स होंगे वो टोटल डाउनवर्ड फोर्स जितने होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ P प्लस P इज इक्वल टू W। तो 2P इज इक्वल टू W, तो P क्या होगा, W/2। इसका मतलब ऐसी मूवेबल पुली की वजह से मैं अपना जो एफर्ट है, यहाँ पे P एफर्ट है, वो एफर्ट को मैं कम कर सकता हूँ। ये केस में एफर्ट कितना हो गया, हाफ। तो यहाँ पे अगर मैं
पुलिस का कॉम्बिनेशन लूँ तो उससे मैं इससे भी ज़्यादा वेट फोर्स उठा सकता हूँ। यहाँ पे W/P को मैं बोलता हूँ मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये बेनिफिट होता है पुली का।